हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बीएसए के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, शिक्षक गिरफ्तार। यूपी टीईटी परीक्षा सेंटरों को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के इन जिलों में रहेगी भारी शीतलहर। एमडीएम अंतर्गत बच्चों को मिलेंगे दूध और ताजे फल। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने उठाई आवाज़। संविदा कर्मियों के मानदेय में होगी भारी वृद्धि। प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। आंगनवाड़ी 18,000 व सहायिका को 9,000 मानदेय। टहलने निकले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की हादसे में मौत। परिषदीय स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को लिखे पोस्ट कार्ड। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इंस्टमेंट ये है यूट्यूब चैनल पर। बीएसए के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, शिक्षक गिरफ्तार। कासगंज बेसिक शिक्षा विभाग में एक शिक्षक की बदसलूकी और अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। शिक्षक ने कर्मचारी से ही अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर भी अभद्र टिप्पणी कर डाली। बीएसए कार्यालय में सोमवार कार्यालय में मामले ने तूल पकड़ा। बीएसए ने पुलिस बुलाकर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करा दिया है। दोपहर लगभग 1:30 बजे बीएसए राजीव कुमार अपने कार्यालय में थे। मुख्य द्वार पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी तैनात था। कर्मचारी ने मुख्य द्वार बंद कर दिया था। इसी बीच कासगंज विकासखंड क्षेत्र के गांव तिलसई खुर्द में कार्यरत शिक्षक चेतन कुमार वहां पहुंच गए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने कहा कि केवल अफसरों के वाहन कार्यालय परिसर में जाएंगे। इस पर शिक्षक आग बबूला हो गया और हंगामा करते हुए कर्मी के साथ अभद्रता शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आवेश में आए शिक्षक ने बीएसए पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीएसए मौके पर पहुंच गए। बीएसए के सामने भी शिक्षक अभद्रता करता रहा। इस पर बीएसए ने कोतवाली पुलिस बुलाकर शिक्षक को गिरफ्तार करा दिया। बीएसए की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। इसमें अभद्रता, अनुशासनहीनता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। 3 माह से निलंबित हैं। बीएसए राजीव कुमार ने 3 माह पूर्व शिक्षक चेतन कुमार को निलंबित किया था। उन पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए किया था। इस आरोप में वे निलंबित चल रहे हैं। 15 दिन पूर्व भी दर्ज हुआ था मुकदमा। शिक्षक के खिलाफ बीएसए राजीव कुमार द्वारा सोरू कोतवाली में पहले मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। बीएसए के मुताबिक वर्ष 2019 में अनियमित तरीके से सूचना मांगने और बेवजह सरकारी कार्य प्रभावित कार्य करने पर राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभद्रता करने के आरोप में शिक्षक चेतन कुमार पर कार्रवाई कराई गई है। 3 माह पूर्व से वह निलंबित चल रहे हैं। उनके खिलाफ 15 दिन पूर्व भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। अब फिर से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। राजीव कुमार बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सूचना दी थी कि शिक्षक अभद्रता कर रहा है। सूचना पर पुलिस भेजकर शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शर्मा, कोतवाली प्रभारी। प्रयागराज 28 नवंबर को 2021 को प्रश्न पत्र लीक होने से रद्द हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 यूपी टीईटी को नकल रहित करवाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इसमें एडेड महाविद्यालयों तक को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है ताकि केंद्रों की संख्या कम की जा सके। इससे निगरानी बढ़ाई जा सकेगी। साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर, मथुरा, अलीगढ़ समेत लगभग 14 जिलों को रडार पर रखा गया है। इन सभी 14 जिलों पर चौकसी बढ़ाकर नकल माफिया के नेटवर्क और मंसूबों को तोड़ने की पूर्व तैयारी की जा रही है। संदिग्ध नंबरों की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक शासन की इच्छा है कि यूपी टीईटी में 500 से कम क्षमता वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। कम क्षमता वाले स्कूलों की जगह ज्यादा क्षमता वाले नामी इंटर कॉलेजों व महाविद्यालयों को केंद्र बनाए जाने से सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षकों की उपलब्धता केंद्रों पर ज्यादा रहेगी। वहीं एसटीएफ ने संदिग्ध नंबरों की जाँच करना शुरू कर दिया है। गोपनीयता बनाए रखने को लेकर बरती जा रही सतर्कता, पूर्व में हुए नकल के मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्रयागराज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा गाजीपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी जिले रडार पर हैं। इन जिलों में नकल माफिया से जुड़े संदिग्धों पर परीक्षा के दौरान विशेष नजर रखी जाएगी। प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसकी गोपनीयता बनाए रखने को लेकर सतर्कता बरती जा रही है ताकि पहले की तरह कोई भी गड़बड़ न हो और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा सके। अभ्यर्थियों को नई तारीख का है इंतजार। आपको बता दें कि पर्चा लीक होने की वजह से यूपी टीईटी रद्द की गई थी। अब सभी उम्मीदवार 2021 की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। शुचितापूर्ण तैयारियों में प्रश्न पत्र तैयार करने, फिर मॉडरेटर द्वारा परीक्षण करने, परीक्षा केंद्रों के परीक्षण, फिर से प्रवेश पत्र जारी करने आदि की प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए 20 जनवरी के पहले परीक्षा होना कठिन है। उत्तर प्रदेश में बदलता मौसम का मिजाज। यूपी के इन जिलों में रहेगा भारी शीतलहर। यूपी वेदर अपडेट्स। उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में अब ठंड लोगों को ठिठुराने लगी है। रातें काफ़ी सर्द हो गई हैं। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं सुबह के समय कोहरा भी बढ़ने लगा है। आज सुबह भी कोहरा धुंध छाई रहेगी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो जाएगा, लेकिन रात काफ़ी ठंडी होने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि पूर्वी यूपी से तेज हवाएं चल रही हैं। इस कारण लखनऊ, बहराइच और कानपुर से लेकर अयोध्या, बाराबंकी, मेरठ और सुल्तानपुर, वाराणसी, सोनभद्र और प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ आदि भागों में पछुआ हवाओं का असर दिखेगा। नतीजतन तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। यानी आने वाले 24 घंटे में प्रदेश में ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। वहीं ठंड बेशक बढ़ रही है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ सहित यूपी, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में आज भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी खराब बना हुआ है। चलिए यहाँ जानते हैं यूपी के बड़े शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। लखनऊ में आज सुबह अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह कोहरा और धुंध छाई हुई है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा। वहीं 15 दिसंबर से अधिकतम और 16 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। आज लखनऊ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वाराणसी में आज अधिकतम तापमान 23 और मिनिमम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। दिन में मौसम साफ हो जाएगा। आज शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब यानी कि 308 दर्ज की गई है। प्रयागराज में आज सुबह अधिकतम तापमान 24 और मिनिमम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। सुबह कोहरा या धुंध छाई हुई है, लेकिन दिन में मौसम साफ हो जाएगा। आज शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 यानी बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। कानपुर में मैक्सिमम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा और धुंध छाई हुई है, हालांकि दिन में आसमान साफ रहेगा। आज कानपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक 291 यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। गोरखपुर में भी ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। दिन में मौसम साफ हो जाएगा। 17 दिसंबर से कोहरा और बढ़ने का पूर्वानुमान है। आज शहर का AQI 304 दर्ज किया गया है। मेरठ शहर में आज ठंड पूरे शबाब पर रहेगी। आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज मैक्सिमम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज शहर का AQI 330 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगरा आज मैक्सिमम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह में कोहरा और धुंध छाई हुई है और दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। हालांकि कल से मौसम बदलेगा और आसमान साफ होना शुरू हो जाएगा। आज आगरा का AQI 304 दर्ज किया गया है। MDM अंतर्गत बच्चों को मिलेंगे दूध और ताजे फल। प्रतापगढ़ अब MDM में बच्चों को ताजे फल और दूध भी मिलेंगे। जिले के 2244 स्कूलों में MDM के लिए 7.51 करोड़ रुपए का बजट जारी हो गया। स्कूल खुलने के बाद शासन ने पहली बार MDM के खाते में कन्वर्ज कास्ट भेजने के लिए बजट जारी किया है। जिले के प्राइमरी मिडिल सहायता प्राप्त 78 और 34 राजकीय स्कूलों में दोपहर का भोजन परोसने के लिए कन्वर्ज कास्ट के रूप में 7.50 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। बुधवार को शाम तक यह धनराशि खाते में अंतरित हो जाएगी। अभी तक कन्वर्जन कास्ट के रूप में मिलने वाली धनराशि सीधे बच्चों के अभिभावकों के खाते में अंतरित की जा रही थी, मगर अब स्कूल खुल गए हैं और बच्चों को पका पकाया भोजन परोसा जा रहा है, इसलिए अब यह रकम स्कूलों के MDM खाते में भेजी जा रही है। बच्चों को प्रत्येक सोमवार को ताज़ा मौसमी फल और बुधवार को दूध पीने को दिया जाता है। स्कूलों में कन्वर्जन कास्ट की धनराशि नहीं मिलने से अधिकांश स्कूलों में फल और दूध का वितरण बंद कर दिया गया था, मगर अब बच्चों को फल और दूध देने में कोई बहाना नहीं चलेगा। जिले के सभी स्कूलों को 3 माह की कन्वर्जन कास्ट MDM खाते में भेजा जा रहा है। शिक्षक इस धनराशि से बच्चों को पौष्टिक भोजन, फल और दूध वितरित कर सकेंगे। बच्चों के खाते में भेजी गई रकम हुई वापस। कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों के बंद होने पर अभिभावकों के खाते में भेजी गई कन्वर्जन कास्ट की रकम अधिकांश अभिभावकों के खाते में न जाकर वापस विद्यालय के खाते में आ गई है। दरअसल ग्रामीणों के काफ़ी समय से बैंकों में लेन देन नहीं करने से अधिकांश खाते बंद हो गए थे, इसीलिए धनराशि का भुगतान खाते में नहीं हो पाई और वह स्कूलों के खाते में आ गई है। जिले के स्कूलों को पहले चरण में 3 माह का कन्वर्जन कास्ट भेजा जा रहा है। बच्चों को नियमित रूप से फल, दूध और देने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। सुधीर कुमार सिंह, प्रभारी BSA। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने उठाई आवाज़। मेहनगर, जहानागंज, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सोमवार को BRC मुख्यालय
मेहनगर और जहानाबाद में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। इस दौरान शिक्षकों ने धरने और प्रदर्शन के बाद वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। मेहनगर ब्लॉक संसाधन केंद्र संघ के जिला मंत्री वकील मोर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने और संविदा शिक्षकों को स्थायी किया जाए। संघ अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने अध्यक्षता और संचालन पुरंदर यादव व प्रदीप सिंह ने किया। धर्मवीर सिंह, श्रीकांत, रामनयन सिंह, दीपक यादव, नारायण सिंह आदि उपस्थित थे। धरने के बाद शिक्षकों ने 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी के जरिए सीएम को भेजा। जहानागंज बीआरसी केंद्र पर आशा सिंह की अध्यक्षता में धरना दिया गया। हमारे देश की विडंबना है कि हमारे सांसद और विधायक अगर सदन में शपथ ले लिए तो उनकी पेंशन बनने लगी, लेकिन हम शिक्षक 62 वर्ष तक सेवा करने के बाद भी पेंशन नहीं पाते। ब्लॉक मंत्री सुप्रकाश चौबे ने कहा कि आज हर सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता है पुरानी पेंशन। इस मौके पर कोषाध्यक्ष कृष्णानंद विश्वकर्मा, प्रियंका सिंह, सागर सरोज आदि उपस्थित थे। अनुपूरक बजट, कुछ विभागों के संविदा कर्मियों के मानदेय में हो सकती है वृद्धि। अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग के अंश पूंजी के लिए भी धनराशि दिए जाने की संभावना है। महिला कल्याण, समाज कल्याण, शिव चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग के कुछ प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। कुछ संवर्गों के मानदेय कर्मियों के मानदेय की राशि भी बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती विज्ञापन में संबंधित प्रधानाचार्य, व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्रण, कर्मशाला अधीक्षक, व्याख्याता, सिविल अभियंत्रण, व्याख्याता, विद्युत अभियंत्रण तथा व्याख्याता अंग्रेजी पद के लिए परीक्षा होगी। संयुक्त सचिव लखनलाल सिहोरे के मुताबिक परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 5 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद व मेरठ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारी को 18,000 व सहायिका को 9,000 मानदेय दिया जाए। ललितपुर आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की मांग की। जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक ने कहा कि प्रोत्साहन भत्ता की धनराशि वर्ष 2017 में दी जाने की घोषणा की गई थी, जो अब तक नहीं दी गई है। इसको लेकर संगठन में भारी रोष व्याप्त है। सरकार को अतिशीघ्र मानदेय बढ़ाकर भुगतान करना चाहिए। कोषाध्यक्ष ललितेंद्र बबेले ने कहा कि हम सभी कर्मचारियों ने कोविड के महामारी काल में भी डटकर कार्य किया है। इसके अलावा बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। अल्प मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक दिए जाने की मांग की है। मांगों में बताया कि आंगनबाड़ी व सहायिका की सेवा नियमावली बनाई जाए। 62 वर्ष पार कर चुके आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बिना पेंशन व ग्रेच्युटी के सेवानिवृत्ति कर दिया गया है, जिनमें पेंशन व ग्रेच्युटी देकर सेवानिवृत्ति किया जाए। रुके हुए मानदेय का भुगतान किया जाए। मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सामान्य आंगनबाड़ी के समान मानदेय दिया जाए। अंत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान विमला देवी, विवेक व्यास, प्रभा देवी, सीमा वर्मा, उषा राजा, बुंदेला, प्रावती नामदेव, शोभा, शकुंतला, अनिता परमार, मिथिलेश रामदेवी, रमा दुबे, आशा देवी, विनीता देवी, फूल कुमार अमरावती, राजकुमारी, चंदा देवी, उर्मिला, किरण सेन, मीनाक्षी, नीलू दुबे, कमला, राजवती, अनुराधा, ममता, बेनीबाई, गीता देवी आदि मौजूद रहीं। टहलने निकले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की हादसे में मौत। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर के निकट सोमवार सुबह सैर पर निकले शिक्षक वीरपाल सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सीएचसी ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मूल रूप से औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव जनौरा निवासी शिक्षक वीरपाल सिंह 45 पिछले कई वर्षों से औरंगाबाद के मोहल्ला टीचर्स कॉलोनी में रहते थे। वह पास के ही गांव रतनपुर के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। सोमवार तड़के वीरपाल सिंह रोजाना की भांति शहर पर गए हुए थे। औरंगाबाद जहांगीराबाद मार्ग स्थित गांव रतनपुर के पास अज्ञात वाहन ने वीरपाल सिंह को टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल शिक्षक को सीएचसी लखावटी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसओ औरंगाबाद महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री
को लिखे पोस्टकार्ड। शाहजहांपुर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 13 में पोस्टकार्ड अभियान के तहत छात्रों ने पोस्टकार्ड पर विचार लिखे। शुक्रवार को सिंधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय 13 में कक्षा 4 व 5 के छात्रों ने पोस्टकार्ड अभियान में प्रतिभाग किया। इसके अंतर्गत दिए गए स्वतंत्रता की लड़ाई में वीर सेनानियों की भूमिका पर विचार लिखे। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।